हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं बनाने में बहुत ही आसान और खाने में उतनी डिलीशियस लगने वाले चिकन चीज़ चटनी कबाब की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले चिकन, इसमें जाएगा बहुत सारा चीज़ एंड ऑफ कोर्स द मिंट चटनी, जिसकी वजह से ये कबाब जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से हम लोग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कबाब बनाने के लिए चिकन के साथ हमें कुछ मसालों को ग्राइंड करना है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मसाले निकाले हैं। मतलब हाफ़ kg चिकन यूज़ करने वाली हूँ मैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये मसाले यूज़ किए मैंने। सबसे पहले जाएगा इसमें 2 टीस्पून कूटा हुआ अक्खा धनिया। इसे मैंने लाइटली बिल्कुल रोस्ट किया है और उसे दरदरा सा कूट लिया है, तो ये डाला है मैंने 2 टीस्पून। इसी के साथ जाएगा इसमें भुना कूटा ज़ीरा, उसका पाउडर लिया है, ये भी जाएगा इसमें 1 टीस्पून। नेक्स्ट लेना है हाफ़ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इसी के साथ जाएगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टीस्पून लिया है मैंने चाट मसाला। नेक्स्ट ऐड करना है 4 से 5 ग्रीन चिलीज़। आप जितना तीखा खा सकते हो उसके हिसाब से इसकी क्वांटिटी को एडजस्ट कर लें। यहाँ पे चिकन लिया मैंने हाफ़ kg, जिसे मैंने फूड प्रोसेसर वाले जार में ऑलरेडी ट्रांसफ़र करके रखा है। सबसे पहले चिकन के साथ जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो ये 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट ऐड करना है इसमें ड्राई स्पाइसेस जो हमने निकाल के रखे हुए थे ऑलरेडी। नेक्स्ट इसमें जाएगा हैंडफुल हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स, और उसी के साथ पुदीना भी जाएगा इसमें, मिंट लीव्स, तो ये भी मैंने हैंडफुल लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक को ऐड कर देना है। नेक्स्ट इसमें ऐड कर देना है अपने ब्रेड स्लाइसेस 3 से 4। ये ब्रेड वाली जो क्लिपिंग थी वो मुझसे मिस हो गई है, तो आप इसे स्किप ना करें। 3 से 4 ब्रेड स्लाइसेस को रफली इसमें ऐड कर दें। नेक्स्ट हमें इन सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है और बैटर प्रिपेयर कर लेना है, जैसे यूजुअल हम कबाब्स के लिए बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने चिकन को सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और बैटर बनाकर प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट हमें बनाना है पुदीने की चटनी, तो इसके लिए मैंने ग्राइंडिंग जार में 2 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, 4 से 5 लेनी है लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी क्वांटिटी में डाला है इसमें कोरिएंडर लीव्स, और 1 कप के करीब इसमें जाएगा पुदीना यानी कि मिंट लीव्स। इसमें चुटकी भर नमक ऐड कर दें और बिल्कुल हल्का सा इसमें पानी मिलाकर इसकी चटनी प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पे हमारी ये पुदीने की चटनी रेडी हो चुकी है, जिसे हम कबाब में यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट मैंने ये 2 अंडे लिए हैं, जिसमें मैंने 1 चुटकी भर नमक डाल के इसे अच्छी तरह से फेंट कर रेडी कर लिया है, जिसमें हम कबाब को डुबा के तलने वाले हैं। नेक्स्ट अब हमें कबाब को शेप देना है, तो सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक की बैग ली है, जिसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। इसी प्लास्टिक को यूज़ करके हम कबाब को शेप देने वाले हैं। मीडियम साइज़ का मैंने कबाब का बैटर लिया है, जिसे मैंने प्लास्टिक पे प्लेस कर लिया है, और सबसे पहले हमें इसे स्क्वायर शेप दे देना है। फिंगर्स की हेल्प से आप स्क्वायर शेप में ले आए बैटर को। ये बैटर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें चीज़ भी रोल करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से बैटर को पैट करके हमने स्क्वायर शेप में बना लिया है। इसके बाद हम इसमें चीज़ प्लेस करने वाले हैं। इसमें हम चीज़ स्लाइसेस को यूज़ करने वाले हैं, जिससे मैंने छोटे शेप में कट करके रख लिया है ऑलरेडी। इसके बाद अब हम चीज़ पे अप्लाई करने वाले हैं पुदीने की चटनी। ये पुदीने का जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है कबाब में। इवनली अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले चटनी को। इसके बाद हमें कबाब को राउंड शेप देना है, तो मैं बैटर को रोल करती जा रही हूँ प्लास्टिक के साथ। इस तरह से आपने रोल करना है और प्लास्टिक को फॉरवर्ड करना है। इस ट्रिक को यूज़ करने से बहुत ही ईजिली बन जाते हैं कबाब। आपने स्लोली मूव करते जाना है प्लास्टिक को, ताकि बैटर जो है राउंड शेप ले सके। इस तरह से आप बनाएंगे ना तो कोई मैस भी नहीं होगा और शेप भी बहुत अच्छे से बन जाएगा ईजिली। इस तरह से हाथों से थोड़ा सा रोल कर ले एंड यू कैन सी कि कितना अच्छा शेप आया है राउंड कबाब का। इस टेक्निक को यूज़ करके जैसे मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना कबाब, बिल्कुल आप वैसे ही घर में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट अब इन्हें फेंटे हुए अंडों में डिप करना है, तो आप अच्छी तरह से बिल्कुल केयरफुली करें, अदरवाइज़ ये टूट भी सकते हैं। तो बिल्कुल स्लोली ईजीली आप इसे डिप कर लें और इसे कोट करना है फिर ब्रेड क्रम्स से। ये ब्रेड क्रम्स लिए मैंने यहाँ पे, जिसमें मैंने फूड कलर को ऐड किया है। फूड कलर को मैंने पानी में मिक्स करके इस पर पोर कर लिया था और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो इस तरह से ग्रीन हो चुके हैं ये। इससे कबाब का बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर आ जाता है, जैसे कि आप शादियों में देखते हैं या फिर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह का लुक होता है उनका। सभी साइड से बिल्कुल इवनली कोट कर ले और जो एक्स्ट्रा है उसे डस्ट ऑफ कर ले। तो ये बन चुके हैं हमारे कबाब फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो इस स्टेज पर इन्हें फ्रीज़र में स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी कबाब को बनाकर फ्राई करने के लिए रेडी कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से हीट कर लिया है।
मेक श्योर करें कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो हाई रहे और आपने बिल्कुल केयरफुली 1 बाय 1 कबाब को इसमें प्लेस कर देना है। आप चाहे तो इसी तरह से स्पून में रखकर डाल सकते हैं कबाब को ऑयल में, क्योंकि ये केयरफुली आपने करना चाहिए, टूटने का डर रहता है कबाब का। जब आप कढ़ाई में कबाब को डाल रहे होते हैं उस वक्त आपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और जब ये फ्राई होते हैं उस वक्त आपने गैस की फ्लेम को लो करना है ताकि चिकन जो है अंदर से भी कुक हो जाए अच्छी तरह से। ब्रेड क्रम्स की वजह से ना कबाब जो है वो बॉटम को चिपकने लगते हैं, तो इसलिए आपने इसे चलाते चलाते फ्राई करना है। अब मैं इनकी साइड्स को चेंज कर रही हूँ क्योंकि एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं। इसे बहुत ज़्यादा भी आपने ओवर फ्राई नहीं करना है, लेकिन ध्यान रखिए कि आप सभी साइड से इवनली फ्राई करें ताकि अंदर की चिकन जो है वो कुक हो जाए। तो यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं कबाब, इसे मैंने ऑयल से निकाल लिया है। सभी साइड से इवनली ब्राउन हो चुके हैं अच्छी तरह से। इसी तरह से आपने सभी कबाब को भी फ्राई कर लेना है और बस अब हम इन्हें प्लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे बनकर रेडी है बहुत ही ऑसम लगने वाले चिकन चीज़ चटनी कबाब। आप चाहे तो इन्हें चटनी के साथ सर्व करें या फिर टमाटो केचप या मेयोनीज के साथ भी आप इन्हें खा सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी ये रेसिपी और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफाइड रहें। मिलते हैं अगली बार कोई और टेस्टी और यमी रेसिपी के वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।